जय माता दी मित्रों, आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। अघोर ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में लोगों की ये मानसिकता है कि वो खूंखार और नरभक्षी होते हैं। क्या ये सच है? एक विदेशी महिला फोटोग्राफर इन्हीं सब संदेह को दूर करने के लिए भारत आई और अघोरी नरभक्षक पंथ के साथ 1 महीना बिताई। उसका नाम तमारा मैरिनो है। तमारा अघोरियों को नज़दीक से देखना चाहती थी। साथ ही वह यह जानना चाहती थी कि क्या अघोरी पंथ सच में नरभक्षी होते हैं या ये सिर्फ मिथ्या है। ये घटना 2016 के अंत का है, जब तमारा इन्हीं सब सवालों को अपने मन में लेकर भारत आई और वाराणसी में स्थित अघोर पंथ के साथ 1 महीना बिताई। तमारा ने ये अनुभव किया कि हिंदू धर्म का एक छोटा सा संप्रदाय जो मानव मांस खाने की प्रथा के लिए जाना जाता है, वाराणसी अघोर का केंद्रीय घर है। ये अघोरी शमशान घाटों के बीच रहने वाले खानाबदोश नरभक्षी पंथ के रूप में जाने जाते हैं और उनकी कुख्याति उनके आकार से बहुत आगे निकल चुकी है। 2016 के अंत में तमारा ने अघोर के संस्कारों और अनुष्ठानों के साथ साथ उनके शांत और रोजमर्रा के पलों का दस्तावेजीकरण किया। पूरे भारत में सबसे खूंखार नरभक्षी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें खोजा। कुछ समय बाद तमारा कहती है, मुझे अघोर गुरु बाबा से मिलने का मौका मिला और मुझे बहुत मुश्किलों के बाद अघोरी के दैनिक जीवन पर लेख लिखने का मौका मिला। उन्होंने मुझे अनुमति दी कि मैं अपना काम सुरक्षित रूप से कर सकूं और वाराणसी में उनके साथ कुछ समय बिता सकूं। वो कहती है कि अघोरी रात के समय अपना अनुष्ठान करते हैं, इसीलिए पंथों का लेख दस्तावेजीकरण करने के लिए मुझे नियमित रूप से उनके साथ शमशान घाट में पूरी रात जागना पड़ता था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अघोर ने शमशान भूमि में निवास करने वाले हिंदू धर्म में विनाश के देवता शिव के मार्ग का अनुसरण किया है। यही कारण है, मैरिनो बताती है, वो खुद को ऐसे वातावरण में डुबो देते हैं जहां मौत उन्हें अपने दैनिक दिनचर्या के हिस्से के रूप में घेर लेती है। वो विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए मानव मांस खाते हैं और समारोहों और आभूषणों के लिए मानव खोपड़ी और हड्डियों का उपयोग करते हैं। कई आध्यात्मिक शक्तियों के स्वामी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से लोगों के जीवन को ठीक करने और बचाने में सक्षम है। अघोर अनुष्ठान काफी हद तक मंत्रों का जाप करने और शराब और भांग को अग्नि में चढ़ाने पर आधारित होते हैं, जो एक पवित्र तत्व है, जैसा कि उनके भगवान शिव ने माना है। भारत के वाराणसी में हिंदू धर्म की देवी और शमशान भूमि की रक्षक काली की एक मूर्ति है। काली मुक्ति या जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी को काटने और पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। एक शव को उनकी पवित्र शक्ति से धोने और शुद्ध करने के लिए भारत के वाराणसी में गंगा नदी में ले जाया जाता है। फिर शव को दाह संस्कार समारोह के लिए लकड़ी की चिता पर रखा जाता है। अघोर इसी स्थान पर रहते हैं और अपने अनुष्ठान और समारोह करते हैं। हरिश्चंद्र घाट शमशान घाट में एक हिंदू व्यक्ति का शव जलाया जाता है। अघोर का घर, यह घाट वाराणसी के 2 शमशान घाटों में से एक है, जो साल भर चलता है और एक दिन में लगभग 100 शवों को जलाया जाता है। वह कहती है, अघोर हर चीज में सुंदरता और रोशनी देखते हैं और उन्हें डर, नफरत या घृणा महसूस नहीं होती है। वे गैर भेदभाव के मार्ग का पालन करते हैं। मानव मांस की खपत के साथ वे पुष्टि करते हैं कि कुछ भी अपवित्र या भगवान से अलग नहीं है। तमारा का कहना है कि परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उन लोगों के साथ जीवन शैली के बारे में दिमाग खोलने वाले विचारों को साझा करने का अवसर था। अघोर डरे हुए थे, लेकिन उनके दैनिक जीवन और रीति रिवाजों का दस्तावेजीकरण करते हुए मैंने पाया कि उनके चरम प्रथाओं और विश्वासों के बावजूद वे भयानक से सबसे दूर की चीज है। इसके बजाय मैं इस बात से चकित थी कि यह सब कितना मानवीय था। वे अंतहीन प्यार और सम्मान से भरे हुए लोग हैं। अघोर बनने के लिए संप्रदाय के प्रत्येक सदस्यों को अपने निजी गुरु से सीखने और अभ्यास करने में कम से कम 12 साल बिताने पड़ते हैं। तमारा मैरिनो, जिसने ये लेख लिखी है, उसका जन्म और पालन पोषण कोलंबिया में एक जर्मन माँ और एक चिली के यहाँ हुआ था। उसने अपना पहला कैमरा 2010 में खरीदा और सैंटियागो के सड़कों पर जीवन की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। यह विचार कि फोटोग्राफी लोगों के विभिन्न समूहों तक पहुंचने का एक तरीका हो सकता है। कैमरा उसे अजनबियों के साथ एक नए निकटता की अनुभूति देता था।
जो उसके पास पहले नहीं थी। इसके बाद के वर्षों में मैरिना ने दुनिया भर के समुदायों और प्रति संस्कृतियों में अपना पालन किया। इन वातावरणों में खुद को विसर्जित करने वाली एक महिला के रूप में जाने आने वाली चुनौतियों पर मैरिना का कहना है, कई वर्षों में अंतहीन कहानियां बताई और प्रलेखित की गई है। मैरिनो ने प्रमाणित किया है कि एक महिला होने के नाते उसने जिन कुछ वातावरणों में प्रवेश किया है उसमें निर्विवाद खतरा है। ये रही मित्रों अघोरियों के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ ही अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिएगा। वीडियो से जुड़ी हुई कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।